ये तमाम वो इंस्टीट्यूशंस जो फंड देते रहे वो ये भी फ्लैग कर चुके हैं कि इसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसकी सही ऑडिट नहीं हो रही है, और इसका जहां इस्तेमाल करने के लिए हमने इसको दिया था वहां पर नहीं हो रहा है। ये बात मालूम है, लेकिन उसके बावजूद ये वैल्यू, जिसको कई बार न्यूसेंस वैल्यू कहा जाता है, यही वैल्यू बन गई है। लेकिन क्या ये बात हैदर हयात खान भी स्वीकारेंगे? ये तमाम पैनलिस्ट इस बात को, और पुतिन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं और मैंने फैब्रिकेट नहीं किया है। हैदर हयात खान, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों का होना पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, यह पुतिन ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश से कहा था। आपका कमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया दिनेश। मैं इसके ऊपर कमेंट करने से पहले थोड़ी सी कुछ और चीजें हैं जो इसमें ऐड करूंगा। ये तो 2001 के मामला थे ना, 2003, फिर 2008, 2009, 2016, 2009 में 5 किलो जो है वो डिप्लीटेड यूरेनियम, 2016 में 9 केजी डिप्लीटेड यूरेनियम, 2021 में 1 केजी रेडियो एक्टिव मटीरियल, 2024 में 7.1 केजी नेचुरल यूरेनियम, 2024 में हाईली वैल्यूएबल कैलिफोर्नियम। ये 7 रिपोर्टेड केसेस हैं जो भारत में रिपोर्ट हुए। ये रिपोर्टेड केसेस की बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल, वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। तो आप पुतिन ने भारत का नाम क्यों नहीं लिया? आपने तो पूरी लिस्ट गिना दी, आपने पूरी लिस्ट गिना दी, लेकिन पुतिन भारत का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? पाकिस्तान को लेकर फ्लैग क्यों कर रहे हैं? स्थापित नहीं है। मुझे पता था आपको तकलीफ होगी। नहीं, तकलीफ नहीं, मैं तो, अरे कोई तकलीफ नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। पुतिन ने पाकिस्तान को लेकर बात क्यों नहीं कही? मैं यही तो पूछ रहा हूं। भारत को लेकर बात क्यों नहीं कही? पाकिस्तान को फ्लैग क्यों किया? हकीकत को बात कीजिए। मैं आपकी मर्जी का जवाब नहीं दे सकता। मैं मर्जी का जवाब नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पुतिन ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को लेकर पाकिस्तान का जिक्र करते हुए फ्लैग क्यों किया मैटर को? आपने ये लिस्ट पहुंचाई नहीं थी क्या, ये जो लंबी सी लेकर बैठे हुए हैं पुतिन के पास? मैं आपको इसी चीज का जवाब दे रहा हूं कि ये 7 रिपोर्टेड केसेस हैं। आपने एक पूरी तमहीद बांधी कि पाकिस्तान जो है वो इररिस्पॉन्सिबल मुल्क है। यहां पर एक मैडम बैठी हुई थी, वो कह रही थी जी कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, आज उसको पार्टनर बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि आज दुनिया ये समझती है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है। आज दुनिया भारत को हकारत की निगाह से देखती है। आपने जो कहा था ना कि चोर का सामान चोर बाजार में बेच, आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी जगहों पर, कितने देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है? कितनी संसदों में जाकर वहां के संयुक्त सत्रों का संबोधन किया? किस दुनिया में रहते हैं आप? अनरिपोर्टेड केसेस। हकीर क्या होता है, हिकारत क्या होता है, मुनीर की बात देखे समझ में आ जाएगा। आपके एक भी रिपोर्टेड लेकिन 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 मामला इससे ज्यादा बड़ा है। मामला इससे ज्यादा बड़ा है। आप पाकिस्तान से ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान मानेगा? अगर पाकिस्तान मान रहा होता तो पुतिन को बुश से कहने की जरूरत पड़ती। लेकिन आरजू काज़मी जी के पास एक बात समझने के लिए जाना चाहता हूं मैं। आरजू काज़मी जी, ये तो दुनिया कह रही है, डोमेस्टिकली आपके अपने देश में भी इस बात को लेकर चिंताएं जाहिर हुई हैं, और इस बात को लेकर कहा गया है कि क्या सुरक्षित हाथों में चीजें हैं? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये जिहादियों के हाथ में ना चला जाए? कहीं ये गड़बड़ी का अंदेशा तो नहीं है? ये आपके यहां पर भी अंडरलाइन हुई है इंटरनली बातें। क्या ये बातें हैदर हयात खान जैसे लोगों को नहीं मालूम है? अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट कीजिए प्लीज, शायद आप म्यूट में। जी, अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी प्लीज गो अहेड। देखिए, जितनी भी न्यूक्लियर स्टेट्स हैं या न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं, मेरा ख्याल है कि वो कहीं ना कहीं अमेरिका की उस पर नज़र होती है, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो किसी तरीके से भी जो हैं वो किसी जिहादियों के हाथ लग जाएंगे, या फिर कह लीजिए कि किसी टेररिज्म या टेररिस्ट के हाथ लग जाएंगे। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, मगर ये ज़रूर सुनने में आया है कि सऊदी अरेबिया जो है वो चाहता है कि वो भी एक न्यूक्लियर पावर बने, और ऐसे में ट्रम्प का कहना, जहाँ तक मैंने सुना है, कि वो ये चाहते हैं कि एक ही इस्लामिक कंट्री होगी जिसके पास न्यूक्लियर पावर होगी। तो अगर वो उठाकर सऊदीया को दे दें तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अदरवाइज जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना था उस वक्त भी अमेरिका के आशीर्वाद थे, उस वक्त भी अमेरिका की रजामंदी के साथ ही ये हो पाया था। आप कह रही हैं अमेरिका की निगाह होती है, मैं उम्मीद करता हूं कि अमेरिका की निगाह होगी, लेकिन ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में इतने दिन लग गए थे, बहुत दिनों बाद पता चला था एबटाबाद में। और ये जो लिस्ट लेकर महाराज बैठे हुए हैं, ये हैदर हयात खान साहब, आप जो लिस्ट लेके बैठे हुए हैं, मैं बताता हूं चिंता किस बात की। यूरेनियम की चिंता नहीं है, यूरेनियम पहाड़ से आकर कहीं जाकर फूट नहीं जाता है खुद के खुद। ये डिप्लीटेड यूरेनियम, इनरिच्ड यूरेनियम, ये जो बता रहे थे ना आप, ये ठीक है आपने कुछ होमवर्क किया, लेकिन वो होमवर्क कायदे का नहीं है आपका। अब मैं बताता हूं आपको लिस्ट क्या गिनानी चाहिए थी। ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, मसूद अजहर,
ये अभी ये क्या नाम है जो हाफिज सईद के बाद दूसरा आपने एक निकाला है जो अब उसकी कमान संभालने की बात कर रहा है। ये नहीं, ये कसूरी, ये जो नाम है ना, ये आपको लिस्ट गिनाना था, तो ये लिस्ट गिनानी थी, दफ्तर में बैठा ये लिस्ट गिनानी चाहिए थी। मैंने आपसे नरेंद्र मोदी को दुनिया भर के देश अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रहे हैं बुला के, इंक्लूडिंग इस्लामिक। अब सऊदी अरब में देखिए जाके क्या होता है, किस तक सऊदी अरब ने कौन सा सम्मान दिया है उनको, आपको मालूम होगा। आप जाके बोलिए सऊदी अरब को, उम्मा का हवाला दीजिए, उम्मत का हवाला देके बोलिए ना, क्यों करते हो ऐसे गले लगा लगा कर स्वागत क्यों करते हो? अरे भाई साहब, मैंने जो नाम गिनाए उनकी बात कीजिए। रोज रोएंगे। आसिम मुनीर साहब का जो खौफ है ना दिनेश, आसिम मुनीर साहब ना सिर्फ आपको बुलेट प्रूफ की जैकेट पहनते हैं वो, दिन रात बेडरूम में भी बुलेट प्रूफ पहन के रहते हैं, बंकर के नीचे छिपे रहते हैं, उनको खौफ। आवाज लाहौर तक जानी चाहिए, लाहौर तक आपकी चीखों की आवाजें आ रही हैं। कभी सेम बातें भी किया कीजिए, कभी दिन को दिन और रात को रात भी कहा कीजिए हैदर हयात खान, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन मैं जरा इसको लेकर वीके चतुर्वेदी जी आपके पास आ रहा हूं। सवाल यह है कि ये फ्लैग करना क्यों पड़ा? मुझे लगता है ये एक तरीके का ये कटाक्ष था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के जानकारी में ये बात नहीं थी, ऐसा नहीं था, लेकिन पुतिन ने कहा होगा कि मुझे आपको बताना पड़ रहा है, क्या आपको मालूम नहीं है बात, और आपने कभी इसकी निंदा क्यों नहीं की? पश्चिम इस बात को लेकर चिंता जाहिर क्यों नहीं करता? मुझे यह लगता है कि कोई रेवोल्यूशन नहीं था जो पुतिन ने किया था। पुतिन ने सिर्फ यह बताया था कि यू ऑलरेडी नो व्हाट आई एम टेलिंग यू, बट व्हाट आर यू डूइंग? एम आई राइट सर? बिल्कुल सही है। उनको ऐसी कोई चीज नहीं है जो अमेरिका से छुपी रहती है, और पाकिस्तान की स्पेशली, पाकिस्तान एक अमेरिका का प्रॉक्सी है, और उस टाइम में तो और भी ज़्यादा था। 9/11 के बाद तो आपको याद होगा कि जो सैंक्शंस उन्होंने लगाए थे न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, वो सब रिमूव कर दिए थे और इनको अपना पार्टनर बना दिया था। भारत के ऊपर सारे सैंक्शंस लागू रहे थे, लेकिन भारत एक ऐसा देश था कि उस समय भी सैंक्शन के बावजूद भारत ने क्रायोजेनिक इंजन भारत में प्रोड्यूस करके दिखा दिया था। तो भारत की ये शक्ति है, और भारत में एक नैतिकता मूल्यों पे हम लोग। जनरल चतुर्वेदी, अब मैं सीधे सीधे उस पॉइंट पे आता हूं। परमाणु हथियार हैं, लेकिन आरजू काजमी जी ने सीधे सीधे नहीं कहा, लेकिन एक बड़ा इशारा किया कि अमेरिका को पता नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्या आखिरकार वो जो किल बटन है वो अमेरिका के हाथ में है क्या? परमाणु हथियार बेशक दे दिए गए हैं, परमाणु हथियार बेशक होंगे पाकिस्तान के पास, लेकिन रिमोट अमेरिका के पास है क्या? यह भी एक असल में बात है क्या जो कम से कम अमेरिका को रीश्योर करती है कि नहीं, वो उसके पास है तो सही, लेकिन वो फोड़ नहीं सकता, उसको डेटोनेट नहीं कर सकता? क्या यह भी बात है सर? जनरल चतुर्वेदी, आप सही कह रहे हैं दिनेश, लेकिन ये केवल उनके दिमाग में है कि मेरे पास उसका न्यूक्लियर बटन है। पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदाराना, बाकी बार बार कह रहे हैं, अभी हमारी सिस्टर वहाँ अमेरिका से बोल रही थी कि रोग स्टेट है, बिल्कुल सही है। हैदर हयात साहब चाहे दिन को रात और रात को दिन समझ लें, लेकिन ये सच्चाई कभी छुप नहीं सकती विश्व की नजरों से कि आज तो सर, अभी आपको एक दिनेश बोल रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर में जब उन आतंकवादियों का दाह संस्कार हुआ तो पूरी पाकिस्तान की मिलिट्री, दाह संस्कार नहीं सर, नमाज़े जनाजा, ये पूरे विश्व ने देखा है। लास्ट राइट्स के समय, नमाज़े जनाजा के समय वर्दी में पहुंचे हुए थे आर्मी के लोग। ये तो हाल है वहां का, और उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं हम तो बहुत अच्छे स्टेट हैं। अब जरा देखिए, पाकिस्तान के परमाणु प्रसार पर भारत भी जता चुका है एतराज। नवंबर में विदेश मंत्रालय ने उठाए थे ये सवाल, पाकिस्तान के परमाणु प्रसार पर उठाए थे सवाल। राजीव नयन सर के पास जाने वाला, उससे पहले एक और खबर देखिए। नवंबर 2025 में विदेश मंत्रालय ने यह बात फ्लैग की थी, इसको लेकर फिक्र जाहिर की थी। पाकिस्तान के परमाणु प्रसार पर भारत ने उठाया था यह सवाल, ऐतराज जाहिर किया था। पाकिस्तान का इतिहास परमाणु तस्करी से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर यह मांग की गई थी कि उस पर निगाह रखी जाए। IAEA की निगरानी में इनको रखे जाने की मांग की गई थी। ये क्या कहा गया था उस वक्त, आपको सुनाते हैं। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए।